सिर्फ आशाओं की लड़ाई नहीं, आप अपने हक की बात की लड़ाई। यहाँ ढेर काम दे दिया गया कि आपको काम करना है, लेकिन कोई मानदेय की बात हम आपके सिर्फ आशाओं की लड़ाई नहीं, आप अपने है कि 2 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिलती, जो सैलरी आती है अधिकारी लोग खा लेते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को देते हैं, अब की बार सरकार हम लोग बदल देंगे, क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है कुछ नहीं कर पाए तो अब आगे क्या करेंगे। मेरे लोग के लिए हम महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कहना चाहते हैं अगर हम लोग को मान्यता नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आने वाले भविष्य में इस सरकार को नहीं चाहेंगे। औरतें पेशाब का जांच कराते कराते पीछे जाते हैं आते हैं, लेकिन सरकार ये भी गंदा काम करवाती है, लेकिन 1 रुपया पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, सरकार हमसे काम ज्यादा ले रही है, आंगनबाड़ी सब कुछ खा रही है हम लोगों को। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन पे और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं इस वक्त आशा वर्कर्स यूनियन की ये महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के हर जिले से आई हैं। बड़ी संख्या में ये महिलाएं लखनऊ के इको गार्डन पे आई हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि ये वही महिलाएं हैं जो गाँव जाके स्वास्थ्य संबंधी भी जो भी दिक्कतें होती है, जैसे प्रसव सहायता होती है, बच्चा जब कोई पैदा होता है उसको लेके, और कोरोना के वक्त भी इन महिलाओं ने गांव में जाके अपने गांव की जो भी समस्याएं होती थी महिलाओं को या स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कत होती थी, ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और अपना योगदान देती थी। लेकिन आज ये सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लेके अपने हक के लिए यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन पे मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी हम इन कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इस धरने का क्या मेन उद्देश्य है, इनसे बात करके आपको सुनाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए कुछ आशा वर्कर्स है। मैम क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉली है, मैं लखनऊ से ही हूँ। मैम आज जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं उनकी क्या मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि हमें आउटसोर्सिंग के उसमें डाला जाए। कम से कम हम लोग इतना काम करते हैं और क्या बोलते हैं, सरकार हम लोगों को बोलती है कि हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, तो कम से कम उसी तरह सरकार को भी हम लोग का साथ देना चाहिए, क्योंकि हर काम तो हम लोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं करते, सारे काम हम लोग घर के भी छोड़ के आबा बनाओ ये करो, तो सारे काम तो हम ही लोग करते हैं। मैम क्या नाम है आपका और ये बताइए आप लोग स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देती हैं या और भी सरकार आपसे कोई काम देती है? सर हमारा नाम सविता है। हम सर मतलब वैसे तो सारा ही काम करते हैं, सारा काम हम ही लोगों से करवाया जा रहा है। मतलब संचारी रोग का सर्वे, आभा बनाओ, ई कवच पे जो भी है फीडिंग, सारा काम हम ही लोग तो करते हैं सर। और दिन हो चाहे रात हो, सारा मतलब सब कुछ छोड़ के हम लोग मतलब स्वास्थ्य विभाग का ही साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई लोग नहीं सुन रहा। और भी महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए कि आप लोग को अभी कितना मानदेय वगैरह दिया जा रहा है, कितना मानदेय वगैरह? कोई फिक्स नहीं है, हम लोग का कोई फिक्स नहीं है। 4-5 महीने हो गए हम लोग को कोई पैसा भी नहीं मिला है। और तो और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड नहीं, हम लोगों को तो लगता है नगर निगम का भी सारा काम हम ही लोग को दे दिया गया है। आपके क्षेत्र में गड्ढे ना हो, पानी जमा ना हो, दवा छिड़काव करवाया जरा या नहीं है तो हम काम तो नगर निगम के कर्मचारी वो लोग करवाते हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं वो काम भी। जिले में आप? जी मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ के किस क्षेत्र में? गायत्री नगर हमारा क्षेत्र पड़ता है, पारा में। हाँ वहीं पर है, चांदी पांडे नाम है मेरा। और हम लोग को 4 से 5 महीने हो गए, हम लोग का पैसा भी नहीं आया है। आप लोग को जब रखा गया संविदा पे तो स्वास्थ्य सेवाएं की अच्छा संविदा पे भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है, हम लोग कोई वजूद नहीं है। बस सरकार कह रही है हम लोग रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, लेकिन क्या कुछ रिटर्न में दिया कि आप लोग को किस काम के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये कह दिया गया आप आशा हो, आप परमानेंट नहीं हो, ना संविदा पे हो, ठीक है। हाँ आशाओं की नौकरी ऐसी है कोई हटा नहीं सकता। कितने साल से आप? सर अभी मुझे जो है बस 1 साल हुआ, लेकिन 1 साल में तो ऐसा मन हो रहा है कि बस आप छोड़ ही दें, लेकिन फिर ये 1 साल हो गया आपको, उधर कोरोना पीरियड भी आया। जी। क्या मानदेय वगैरह कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। मानदेय कुछ नहीं, किसी मंथ में 2000 आ जाएगा, किसी मंथ में 2500 आ जाएगा, किसी मंथ में 3000 आ जाएगा। आभा, सीबैक, आप निश्चय आईडी, मतलब उनको काम प्रॉपर चाहिए, सबको चाहिए, बट पैसे का कोई वो नहीं है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना है कि
एक आइए मैम, ये बताइए क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? पुष्पा श्रीवास्तव। आप यहाँ पे आई हुई हैं, तो क्या मांग है और क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 2 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिलती। जो सैलरी आती है अधिकारी लोग खा लेते हैं, हम लोग को मिलता ही नहीं है। काम इतना ज्यादा दे दिए हैं कि अधिकारी खा लेते हैं, क्या मतलब? आधा अधूरा पैसा देते हैं। कितना दिया जाता है फिर आप लोग? 3000, 2000, 2500 ऐसे आता है। उसमें से अधिकारी खाते हैं या खा के अधिकारी 3000 देते खा के 3000, 2500 देते हैं। इतना मेरे लोग का है ही नहीं है। हैं? आप किस जिले से हैं? प्रयागराज जी। मुख्यमंत्री जी के जिले से हैं? जी जी जी। बताइए। सर्वप्रथम और मुख्यमंत्री जी को देते हैं, अब की बार सरकार हम लोग बदल देंगे। आप जानते हैं आज के इधर वाला कुछ दिनों से मिशन शक्ति महिलाओं के सम्मान सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? यही नारी शक्ति दिए हैं कि हमारे लोग को कहीं सुनवाई नहीं है। क्या नारी शक्ति है? कुछ नहीं है नारी शक्ति। लोकल नारी शक्ति दिए हैं, ये नारी शक्ति थोड़ी नहीं है। नारियों को ला के रोड पे खड़ा कर दिया, उनके बच्चे क्या करें नारियों के? आप एक दिव्यांग हैं, आपके लिए आसान नहीं है घर इस तरह से काम करना या परिवार को छोड़ के आना, तो ये कैसे जिंदगी आप लोग की कट रही है, कैसे क्या परिवार चल रहा है? अब ऐसे चल रहा है, डगम डोल चल रहा है। इनकी ये जो डबल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं कर पाए तो अब आगे क्या करेंगे? मेरे लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये देख सकते हैं, ये नारी शक्ति है और कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है महिलाओं के लिए वो सबसे ज्यादा प्रोत्साहन का काम करती है, नारी शक्ति का काम करती है। आज आपको हम सुनाते हैं कि उनकी महिलाओं का क्या कहना है सरकार को लेकर। हम महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग आशा वर्कर हैं, सारा कार्य करते हैं। एक रीढ़ की हड्डी बना दी है स्वास्थ्य विभाग वालों ने, लेकिन रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं ये लोग, जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। ये बताइए कि आप लोग कहते हो कि सरकार रीढ़ की हड्डी कहती है आप लोगों को, और मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश क्या हर हिंदुस्तान के कोने में भारतीय जनता पार्टी का तरफ चल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं, अगर हम लोग को मान्यता नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आने वाले भविष्य में इस सरकार को नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। अच्छा, तो सरकार का कोई अभी अधिकारी मौके पे आया आप लोग से बातचीत करने? कोई आपके डेलीगेशन से बातचीत करने आया? अभी तो कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं है। अच्छा, तो आप लोग किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो? हम हाथरस जिले से हैं। हम लोग आप कितने वर्ष से हैं आप? हम लोग 21-20 साल से। 20 साल से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, कुछ महिलाएं कह रही हैं मानदेय वगैरह नहीं मिल रहा है और कुछ कह रही हैं कि मिला है, कुछ मिला है? मानदेय तो मिलता ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत में कितना? अरे 2000 किसी कीमत मानदेय के लिए कोई फिक्सिंग हुई थी कि आपको इतना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये बोला गया था कि सन 15 में आप सरकारी वर्कर हो जाएंगे, ये बोला था हमसे। 15 में 2015? हाँ, सन 6 के लगे हुए हम। अच्छा, हाँ, तो इससे संबंधित आप लोग ने बातचीत की डीएम वगैरह में अपने? की थी, फिर बोल दिया कि 19 में हो जाओगी, 19 भी निकल गई, फिर बोल दिया कि 25 में हो जाओगी, तो 25 भी निकल गई। कुछ रिटर्न में मिला कि ऐसे ही खाली? कुछ नहीं, रिटर्न नहीं मिला। पेपर में छाप देते हैं कि 26 मिलेंगे, कि 20 मिलेंगे, कि 15 मिलेंगे, लेकिन पेपर में बस छाप के दिखा देते हैं, कुछ नहीं होता हमारा। मुख्यमंत्री जी के जिले से आप लोग? हाँ। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री आप ही लोग के जिले में है, आप लोग सुन नहीं रहे, ऐसी क्या बात है? अब सुन नहीं रहे, हम लोग क्या करें? अब हम लोग भी धरना प्रदर्शन करना यही कर रहे हैं कि हम लोग को मानदेय नहीं दिया, हम लोग को पैसा नहीं, 3 महीने से हम लोग का वेतन रुका हुआ है, एक पैसा नहीं मिला। हम लोग कैसे खर्चा चल रहा है? हम लोग की खुद घर परिवार कैसे चलाती है? कैसे चलाते हैं हम लोग? अच्छा, आप लोग की ड्यूटी समय कैसे, काम कैसे कोई करवाते? समय नहीं, कोई समय नहीं हम लोग काम किए। अच्छा, काम के लिए कैसे किया? जैसे कोरोना था तो उस वक्त क्या आप लोग को काम लिया गया? जैसे एक महिला ने बताया कि नगर निगम तक की जैसे कामों को उनसे लिया जाता? हाँ, हम लोग को कोई समय नहीं है किस समय हम लोग को काम करना है, किस समय हम लोग खेत में जाना है, रात हो बिरात हो, 2 बजे 12 बजे 1 बजे, कोई टाइम नहीं है। हाँ, हम लोग जाना है तो जाना है। क्या नाम है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा नाम है इंद्रलेश देवी आशा, किस जिले से? मऊ जिले से हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग को तो काम यही है कि औरतें पेशाब का जांच कराते कराते पीछे पीछे जाते हैं, रहते हैं, लेकिन सरकार ये भी ना गंदा काम करवाती है, लेकिन 1 रुपया पैसा नहीं मिलता है हम लोगों को। अब मोदी बोले थे कि 120 दिन के अंदर में आप लोग को कुछ कर देंगे, आज तक 120 दिन बिता ही नहीं। तो क्या इस बार आप लोग कुछ
सोच के आई हैं कि मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा, या कोई डेलीगेशन जाएगा आपका बातचीत करने? जी हाँ, जब तक काम हम लोग का रुक जाएगा, जब ले हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा तब लोग हम लोग काम नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि ये महिलाएं थी, आशा संगठन थी, आशा वर्कर्स यूनियन की बड़ी संख्या में ये महिला उत्तर प्रदेश के हर जिले से आई हुई है और अपनी मांगों को रख रही हैं। और सरकार जो कहती है कि महिलाओं के लिए वो सबसे ज्यादा है, आगे बढ़ के काम करती है, किसी सरकार ने इतना योगदान नहीं दिया महिलाओं के लिए, महिलाओं की सोच के लिए। नारी शक्ति जैसे मिशन के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान में ज्यादातर जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ चलाए जा रहे हैं। और अभी कल ही मिशन शक्ति वाले कार्यक्रम को चलाया गया था। और भी आशा बहुएं हैं, उनसे आशा वर्कर्स वगैरह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए कहाँ से? सरबजीत कौर, जिला शाहजहानपुर। ये बताइए कि आप लोग की मांगे कितने वर्ष से लगती है? हम 20,025 तक का होना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सरकार हमसे काम ज्यादा ले रही है, आंगनबाड़ी सब कुछ खा रही है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, हम लोगों के बच्चे नहीं है क्या? जी, बच्चे भी हैं, परिवार भी है। कितना मानदेय कितना मिल रहा है? अभी कुछ नहीं, 2,000 रुपए। अच्छा। हाँ। कभी आपकी कुछ वर्कर्स थी, महिलाएं साथी थी, उन्होंने बताया कि ऊपर बैठे अधिकारी पैसा खा जाते हैं। खा ही रहा होगा कोई ना कोई। जब हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम तो वही जान रहे हैं। ये बताइए, आप लोग का मानदेय तय हुआ था कुछ कि इतने हर महीने इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं हुआ था, हमें 600 रुपए बताया गया था। 600 रुपए क्या रोज? एक परसों के, एक परसों के 600 रुपए बताए गए थे हमसे। अब हमने सोची इसमें बढ़ नहीं सकते, कहीं ये तो इतना ही रहेगा। अच्छा। तो उसमें भी आपको 600 कहा गया तो मिला गया, और कितना वक्त हो गया आपको अभी तक नहीं मिला? कम से कम हमें 18 साल काम करते हो गए, वो 600 ही चल रहा है। अच्छा। ना बढ़ती हुई ना करती हुई, कुछ नहीं हुआ उसमें। ये बताइए, स्वास्थ्य संबंधी ही में आप लोग को गांव में रखा जाता है कि जैसा आप एक बता रही थी कि और भी कार्य लिए काम करवाए जाते हैं आप लोगों से? बहुत काम है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत काम है हम लोगों तो को। अपने जिले के डीएम से आप लोग बातचीत नहीं किया? उनके पास हमारी कभी बेटी नहीं हुई है। ऑपरेटर का भी काम कराया जाता है, एक डाटा फीडिंग का काम हम आशा बहु से कराया जाता है। पहले तो आपने अनपढ़ आशाओं को रख लिया केवल जानकारी पे, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। हमारे मकसद, हमारे कार्य दो ही थे, आज उस दोनों में कमी आ गई। और आज जो आशाएं आज पढ़ी नहीं, आपको 3 GB मोबाइल दे रहे हैं, 1 GB डाटा दे रहे हैं और 5 GB का मुझसे काम ले रहे हैं। आशाएं 2,2500 रुपए पाती है प्रोत्साहन राशि। अगर वो महीने का 1,000 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज कर लेंगी तो 1,500 रुपए में वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। और सारे लोगों का काम पूरे गांव में 1,000 की आबादी में अगर हम काम करते हैं तो वो एक दिन से लेकर 1 साल हो या 60 साल तक का हो, जन्म से लेके मृत्यु तक का रिकॉर्ड हमें अपने रजिस्टर पर रखने के साथ साथ अपने मोबाइल डेटा में भी फीडिंग करना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है कि आप लोग को जो मानदेय बोला गया मिला भी नहीं? इतने लंबे वर्ष से आप लोग मांग कर रहे हैं, फिर भी कार्य कर रहे हैं, आप लोग संबंधित डीएम वगैरह से बातचीत क्यों नहीं करते हैं? हम लोग सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के बराबर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरकार को इस चीजों के बारे में जानकारी है, सरकार यहाँ आ नहीं रही है, लेकिन वो बैठे बैठे हर जगह पूरा न्यूज ले रही, वो कैमरे के माध्यम से अपने मोबाइल के जरिए से वो हम लोगों की सारी बातों को देख रही है, सुन रही है, समझ रही, बस मानने से इनकार कर रही। इसीलिए ये गूंगी बहरी सरकार को आने वाले सन 2027 के चुनाव में हम आशाएं बहिष्कार करती है। जैसे 1,000 की आबादी में कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को चलाने का उसी 1,000 की आबादी में पर आशा इस सरकार को गिराने का भी कार्य करेगी। अगर हमें हमारा निश्चित मानदेय नहीं मिलता, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तो इस सरकार का खंडन हम करके रहेंगे। आशा एकता जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं ये आशा वर्कर्स हैं, काफी नाराजगी है और आवाज बुलंद है, इनकी होनी भी चाहिए। जब स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की दिक्कतें होती हैं गाँव में, शहर की तो बात छोड़िए, आप गाँव जैसे जहाँ बारिश कीचड़ सड़कें नहीं बनी होती है, वहाँ इनसे इतने वर्षों से काम लिया जा रहा है, लेकिन
जहां इनके हक की कमाई की पैसों की बात आती है, इनको वो हक नहीं मिल रहा है। तो इनका साफ कहना है कि मौजूदा सरकार जो है, इनकी जो हक है ईमानदारी का, जो इनका वेतन है, इनको जो संविदा कर्मचारी का नहीं बल्कि इनको राज कर्मचारी का दर्जा चाहिए वो मिले, और इनका जो मानदेय है वो मिला जाए, इनको पेंशन वगैरह दी जाए। इनकी जो भी समस्याएं हैं, इनका कहना अगर जब तक सरकार नहीं सुनेगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहा, और अगर सरकार इसी तरह बहरी गूंगी बनी रही तो 2027 में यह महिला इतनी ताकत रखती है कि सरकार बदल भी देंगी। तो मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए कि ये वही महिलाएं हैं, यही वो वोटर्स हैं। जब इलेक्शन आता है तो नारी शक्ति, नारी वंदना और नारी मिशन शक्ति ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो उनको उनके इसी हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार क्या इनकी कोई सुध-बुध लेती है या नहीं लेती। लखनऊ से कैमरा पर्सन ईमान के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान। आप